नमस्कार, मैं अंशु और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार। रुड़की आईआईटी एक बार फिर चर्चा में आ गई है। इस बार आईआईटी टीम में कार्यरत एक वरिष्ठ सहायक पर ठगी का आरोप लगा है, जिसकी शिकायत आईआईटी प्रबंधन ने रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली पुलिस से की है। फिलहाल इस घटना से आईआईटी प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं आईआईटी प्रबंधन ने जांच पूरी होने तक आनंद फानंद में वरिष्ठ सहायक को सस्पेंड कर दिया है। हालांकि पुलिस ने आरोपी कर्मचारी के बयान दर्ज कर जांच तेज कर दी है। दिखाते हैं पूरी खबर। आपको बता दें कि रुड़की आईआईटी एक बार फिर चर्चा में है। इस बार संस्थान के एक वरिष्ठ सहायक पर बैंक के जरिए ठगी की कोशिश की गई। पुलिस को दी गई तहरीर में आईआईटी के रजिस्ट्रार प्रशांत गर्ग ने बताया कि वरिष्ठ सहायक ने विभागीय पत्र पर संस्थान के अधिकारियों के हस्ताक्षर कराने के बाद 5,31,677 रुपए अपने निजी खाते में डालने के लिए बैंक में जमा किए। शक होने पर बैंक अधिकारियों ने प्रबंधन से संपर्क किया। वहीं पुलिस अब आईआईटी के वरिष्ठ सहायक के साथ साथ बैंक मैनेजर के बयान भी दर्ज करने में लगी है। दरअसल पहले भी आईआईटी कई मामलों को लेकर चर्चाओं में रह चुकी है। अब वरिष्ठ सहायक की ठगी का मामला सामने आने पर आईआईटी प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं कोतवाली सिविल लाइन प्रभारी राजेश शाह का कहना है कि वरिष्ठ सहायक के खिलाफ आईआईटी प्रबंधन की ओर से उन्हें तहरीर मिली है, जिसकी जांच की जा रही है। वरिष्ठ सहायक के साथ साथ अब पुलिस बैंक मैनेजर के भी बयान दर्ज करने में लगी है। रुड़की से हिंदुस्तान समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आईआईटी के रजिस्ट्रार के द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र कोतवाली सिविल लाइन में दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि एक वहीं का कर्मचारी जो वरिष्ठ सहायक के पद पर तैनात है, उसके द्वारा आईआईटी के रजिस्ट्रार महोदय से गलत तरीके से साइन करा के 5 लाख रुपए से अधिक का अमाउंट अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने का प्रयास किया। उनका यह कहना था कि विश्वास के कारण हर लेटर पर साइन कर दिए जाते हैं, लेकिन उनके विश्वास का लाभ लेते हुए उस व्यक्ति के द्वारा जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने थे उसके स्थान पर अपना अकाउंट नंबर डाल दिया गया। जब ये ट्रांजैक्शन के लिए बैंक में गया लेटर, तो बैंक प्रबंधक को शक हुआ और उसने रजिस्ट्रार को फोन करके पूछा, तो सारी बातें क्लियर हुई। इस मामले में जो शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है उसकी जांच चल रही है। अभी दोनों पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं और बैंक मैनेजर के बयान लिए जाने भी शेष हैं। लक्सर के बसेड़ी खादर गांव में कुछ लोगों ने लक्सर उप जिलाधिकारी को एक पत्र लिखकर बसेड़ी खादर के वर्तमान ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इन लोगों का कहना है कि ग्राम प्रधान ने ग्राम पंचायत में मनरेगा सहित और भी कई अन्य योजनाओं में भ्रष्टाचार पर मोटी रकम हड़प कर ली है। दिखाते हैं पूरी खबर। इन लोगों का कहना है कि ग्राम प्रधान ने ग्राम पंचायत में मनरेगा सहित और भी कई अन्य योजनाओं में भ्रष्टाचार पर मोटी रकम हड़प ली है। सरकार पैसे को खुर्द बुर्द कर बंदर बांट कर लिया गया है, जिस मामले में उप जिलाधिकारी लक्सर द्वारा जांच के निर्देश दिए गए हैं। आज लक्सर विकासखंड की एक 5 सदस्यीय टीम बसेड़ी खादर गांव में जांच करने पहुंची। हमने इस मामले में शिकायतकर्ता से बात की तो शिकायतकर्ता ने बताया कि ग्राम प्रधान द्वारा मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, नाला निर्माण, खंभों पर लगे स्ट्रीट लाइट के साथ साथ अन्य कई योजनाओं में फर्जी बिल लगाकर पैसे को हड़प लिया है, जिससे ग्राम पंचायत को भारी नुकसान हुआ है। विकास की जगह पंचायत में आने वाले पैसों की मिली भगत कर बंदरबाट कर लिया है। जब हमने पूरे मामले की जांच करने टीम पहुंची तो एडीओ पंचायत से बात की तो उन्होंने कहा कि लगाए गए आरोप कुछ हद तक सही पाए गए हैं। मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। जांच रिपोर्टर बनाकर लक्सर उप जिलाधिकारी को भेज दी जाएगी। कितनी लाइट वैसे लगी थी और कितनी जो है? कहीं ना कहीं आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? आज जो यहाँ पर जो जांच कमेटी आई हुई है, आज इन्होंने स्ट्रीट लाइट की जांच की है, जो कि मुझे अभी तक इसकी कोई अभी रिपोर्ट नहीं मिली है। उन्होंने बोला कि ब्लॉक में आ जाओ और वहाँ इसकी जो रिपोर्ट है वो आपको हैंड ओवर करा दी जाएगी। आज जो 260 लाइट हमारे गांव में लगी हुई है, उसमें से इन्होंने 25 कह रहे हैं कि 25 हमें दिखाई दी है और 25 जोड़े डस्टबिन के लगे हुए, उसमें 2 ही डस्टबिन दिखाई दिए हैं। बस इतनी ही जाँच आज हुई है और इसके बाद वो लोग अपना जो क्षेत्रीय ब्लॉक है वहाँ चले गए। केल्विन इंडस्ट्रीज होलसेलर एंड रिटेलर, सभी प्रकार के एसी,
फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, सीलिंग फैन, LED टीवी आदि होलसेल रेट पर लेने के लिए कांटेक्ट करें। कांटेक्ट नंबर 9761343124। एड्रेस केल्विन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल एरिया, RIT कॉलेज के सामने, पुहाना, रुड़की। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां लॉकडाउन के बाद मिली छूट का गंगा किनारे फायदा उठाते हरियाणा के यात्री नजर आए। जी हां, ये नजारा शंकराचार्य चौक के समीप स्थित धोबी घाट का है, जहां हरियाणा के ये यात्री गंगा किनारे बियर का लुत्फ उठा रहे थे। जब ये लोग सरेआम गंगा किनारे बियर पी रहे थे तो वहां पर कई लोग गंगा किनारे टहल भी रहे थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई इन्हें टोकने की। तब वही टहल रहे मंडी समिति के पूर्व चेयरमैन संजय चोपड़ा ने हिम्मत दिखाई और उन्हें लताड़ा। तब कहीं जाकर ये लोग वहां से निकले। लॉकडाउन के बाद मिली छूट का गंगा किनारे फायदा उठाते हरियाणा के यात्री। ये नजारा शंकराचार्य चौक के समीप स्थित धोबी घाट का है, जहां हरियाणा के ये यात्री गंगा किनारे बियर का लुत्फ उठा रहे थे। जब ये लोग सरेआम गंगा किनारे बियर पी रहे थे तो वहां पर कई लोग गंगा किनारे टहल रहे थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई इन्हें टोकने की। तब वहीं टहल रही मंडी समिति के पूर्व चेयरमैन संजय चोपड़ा ने हिम्मत दिखाई और इन्हें लताड़ा। तब कहीं जाकर ये लोग वहां से निकले। शौक अच्छी चीज है, लेकिन अगर यही शौक जानलेवा साबित हो जाए तो फिर इंसान किसी काम का नहीं रहता। जी हाँ, गर्मी अपने चरम पर है, तो ऐसे में रुड़की के प्रमुख जगह पर, या यूं कहें रुड़की नगर निगम पुल, पुराना पुल और गंगा ब्रिज व गंग नहर के घाटों पर आजकल छोटे छोटे मासूम बच्चे कलाबाजियां खाते हुए नहर में छलांग लगा रहे हैं, जो कभी भी जानलेवा साबित हो सकती है। दिखाते हैं पूरी खबर। आपको बता दें, उमस भरी गर्मी में निजात पाने के लिए लोग तरह तरह के फॉर्मूले आजमा रहे हैं। कोई गंगा नहर में डुबकी लगाकर गर्मी भगा रहा है, तो कोई घर में ही कैद रहकर गर्मी से राहत पाने का जतन कर रहा है। इसी बीच रुड़की शहर में छोटे छोटे मासूम बच्चे गंगा नहर में छलांग लगाकर गर्मी को भगा रहे हैं, लेकिन हादसे को न्योता दे रहे हैं। गंगा नहर के तेज बहाव में कई जिंदगियां मौत की गहरी नींद सो चुकी है। बावजूद इसके बच्चों को पुल से छलांग लगाना ना तो उनके परिजनों को दिखता है और न ही संबंधित अधिकारियों को तो कहना साफ होगा कि किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है। वहीं इस संबंध में रुड़की सिविल लाइन कोतवाली प्रभारी राजेश शाह ने बताया, गंगा नहर पर जल पुलिस की तैनाती की गई है, साथ साथ समय समय पर कार्रवाई की जाती है। उन्होंने बताया, कुछ समय पूर्व ही उन्होंने ऐसे बच्चों को थाने में लाकर बिठाया था जो गंगा नहर से छलांग लगा रहे थे। बाद में उनके परिजनों को सख्त चेतावनी देते हुए उनके सुपुर्द किया गया था। किनारे में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी जल पुलिस के जवान नियुक्त किए गए हैं। उसके अतिरिक्त समय समय पर जो पुल पर चढ़ के कूद रहे हैं या कुछ इस प्रकार के कार्य में लिप्त हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है। अभी कुछ दिन पहले हमने काफ़ी सारे बच्चों को वहाँ से ला करके थाने पर बैठाया था, बाद में उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया था और आगे भी ऐसी व्यवस्थाएं नियमित रूप से करी जाएगी। तो ये थी आज की हमारी कुछ खास खबर। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए हिंदुस्तान समाचार के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल हिंदुस्तान समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9758723492।